नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्शन की जो कई बार आपको आ सकता है टर्म प्लान बेचते समय, खासकर उन लोगों को जो या तो किसी कॉरपोरेट में जॉब करते हैं या किसी MNC में काम करते हैं। तो यहाँ पर लोग आपसे कह सकते हैं कि मेरे पास मेरी कंपनी के द्वारा ऑलरेडी एक ग्रुप इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, या फिर मुझे मेरी कंपनी के द्वारा एक इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है, तो मैं अलग से एक टर्म प्लान क्यों खरीदूं। अब इसके 2-3 लॉजिकल जवाब है जो मैं आपको बता देता हूं, और मेरे ख्याल से अगर ये 2-3 बातें हम कहे कस्टमर से तो हो सकता है कि वो अपने लिए एक इंडिविजुअल टर्म प्लान लेने को भी तैयार हो जाएगा। तो पहला तो ये कि ये जो टर्म प्लान होते हैं जो कॉरपोरेट से ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पे मिलते हैं, ये बहुत कस्टमाइज नहीं होते हैं। ये आपकी नीड को ध्यान में रख के नहीं दिए गए हैं। ये तो एक किसी फार्मूले के माध्यम से, किसी एक कैलकुलेशन के माध्यम से एक प्रकार के लोगों को एक जैसा इंश्योरेंस दिया गया है। उदाहरण के लिए जॉब बैंड के आधार पर, या कंपनी में आपकी पोजीशन के आधार पर, या आपकी एनुअल सैलरी के आधार पर एक निश्चित फार्मूला लगाकर जितने भी लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं उन सबको वो इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी है नहीं है, ये तय करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो आपको मिल गया है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जॉब बैंड में या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कंपनी में काम करते हैं। तो एक कारण तो ये है कि ये कस्टमाइज नहीं है, तो हो सकता है कि आपको और इंश्योरेंस की नीड हो। जो दूसरा कारण मुझे लगता है कि हमें बताना चाहिए वो ये है कि आप जब कोई ग्रुप इंश्योरेंस के तहत कवर होते हैं तो वो ग्रुप इंश्योरेंस कवर आमतौर पर तब तक होता है जब तक आप उस कंपनी का हिस्सा है, और हो सकता है कई बार आप जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो उस समय में जो अंतराल होता है वहाँ पर ये कवर कई बार आपके पास नहीं रहेगा, और इस बीच में अगर कोई अनहोनी होती है तो उस केस में परिवार के ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। तो ये मूवमेंट के दौरान इस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक बीच में जो नोटिस पीरियड है या जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है, उस बीच में ये रिस्क कवर जो है ये बंद हो सकता है। एक कारण मैं आपको और बताना चाहूँगा वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप भविष्य में जॉब ही करते रहेंगे। हो सकता है कभी भविष्य में जाके अगर आपके मन में आया कि मुझे जॉब छोड़ के कोई बिज़नेस करना है, तो उस केस में हो सकता है कि उस समय तक आपकी एज इतनी बढ़ चुकी हो कि आपका प्रीमियम बहुत हाई हो जाए, या हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो आपको उस समय पर साथ न दे और आपको इंश्योरेंस कवर ना मिल पाए। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंश्योरेंस खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे पहले आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेबल नहीं है तो आपको बीमा नहीं दिया जा सकता। फिर आप अगर मुझे डबल पैसा भी देने को तैयार है तो भी शायद इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है कि उस समय जब आप सोचें कि अब आप बिज़नेस करेंगे और आप इस तरह के ग्रुप कवर से बाहर आ जाए, तो फिर आप नया इंश्योरेंस कवर खरीदने जाएँ और पता चले कि उस समय आपको वो इंश्योरेंस कवर नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ग्रुप कवर अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, पर साथ में आपको एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कवर अपने लिए ज़रूर लेना चाहिए। एक आखिरी बात कि जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस कवर होते हैं वो आमतौर पर आपके इनकम के अनुसार, जैसे जैसे आपकी इनकम हर साल बढ़ती है तो हर साल वो कवर नहीं बढ़ता है, आमतौर पे वो फ्लैट होता है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आप इस तरह का भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं जहाँ पे हर साल आपका जो बीमा है वो 5% से या 10% से बढ़ेगा, ताकि इन्फ्लेशन को भी टेक केयर किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।